हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं। बट्टा का आपका टाइप नंबर तीसरा में क्या कहेगा, किसमें दे दिया रहेगा, अर्थात दे दिया रहेगा आपका अंकित मूल्य दिया रहेगा, बट्टा डिस्काउंट दिया रहेगा और लाभ परसेंटेज दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा। तो देखिएगा, इसका फार्मूला पहले देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि जो फार्मूला बताए थे आपको, एसपी बराबर आपका ही हो जाता है एमपी कोष्टकवा में 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट बटन में 100 हो गया, ई वाला हो गया। एक तो फार्मूला आपका, एक तो फार्मूला आपका होता है एसपी बराबर सीपी लाभ हानि का सीपी गुण दो कोष्टकवा में 100 प्लस माइनस ए बटन 100 आपका ही होता है। ये आपका हो गया वो। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि हमको करना क्या है बुआ, इस यहाँ पर एसपी बराबर एमपी कोष्टकवा में 100 प्लस माइनस डिस्काउंट बटन में 100 कर देना है। आप कर दीजिए। एसपी के स्थान पे, मतलब एसपी यहाँ पर एसपी के स्थान पे पूरा मनवा आप रख सकते हैं। एसपी के स्थान पे आपको पूरा मनवा रख सकते हैं तो रख दीजिए। एसपी के स्थान पर पूरा मान रख सकते हैं तो रखिए, यहाँ पर रखिए। एसपी बराबर आपका रखिएगा सीपी या कोष्टक गुणते 100 प्लस माइनस ए या बटे में 100 आप बराबर कर दीजिएगा एमपी बराबर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना मैक्सिमम प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 कर दीजिएगा। यहाँ से 100 से ही 100 कट गया, बचा का कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य कोष्टकवा में 100 प्लस माइनस ए बराबर एमपी या कोष्टकवा में गुणते 100 माइनस डिस्काउंट ही आपका हो गया। यहाँ से बचे बन गया आपका ही फार्मूला। ये आपका फार्मूला बन गया। बता दिए कैसे फार्मूला बनता है। फार्मूला बन गया बबुआ पूरा का पूरा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेगा कि इसका मान दे देगा लाभ परसेंटेज का 12% का लाभ कमाता है। छूट देगा बस तब भी लाभ कमाएगा। कहाँ है, कल बताए थे सबके छूट देकर भी लाभ कमा सकता है। यहाँ पर देखिए एमपी है अर्थात अंकित मूल्य भी दे देगा, तब अंकित मूल्य देगा, छूट देगा, लाभ परसेंटेज देगा। तो कहेगा कितने रुपए में खरीद के लाया, बताइए कितने रुपए में खरीद के लाया था। इसको हम मिटा देते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बउआ, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इधर लिख देते हैं, देखिएगा इधर लिखते हैं सीपी या कोष्टकवा में निकाले थे 100 प्लस माइनस ए बराबर एमपी कोष्टकवा में निकाले थे 100 माइनस डिस्काउंट। आपका ये क्या हो गया, ये आपका वन लाइनर फार्मूला रटनतम विद्यामय है। कहाँ से आया ये बताएं, कैसे आया ये भी बता दिए हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा बाबा क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में आपका दिया है बाबू, क्वेश्चन में कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार रहेगा। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी है। मतलब कहते हैं कि पर्ची मूल्य, सूची मूल्य, निर्धारित मूल्य, टैग मूल्य, ये सब अंकित मूल्य सब किसका नाम है बउआ, अंकित मूल्य का नाम है, मैक्सिमम प्राइस का नाम है। पर्ची लगी है अर्थात अंकित किया हुआ है, लगी है। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी है। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पूछ रहा था, सीपी पूछ रहा है तो रख देते हैं। देखिएगा आपका दिया है, आपका क्या दिया 10% का लाभ था। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, जब छूट देगा तो 100 में घटाएंगे, हानि होगा तो 100 में घटाइएगा। अब देखिएगा सीपी पूछ रहा है तो सीपी लिख देंगे, अब गुणते कर देंगे। और 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़िएगा, तो 100 में जोड़िएगा 10 तो 10 हो जाएगा, बराबर करिएगा। अंकित मूल्य आपका दिया 825 रुपया, 825 रुपया आपका अंकित मूल्य, तो 825 कर दीजिए आप। अब गुणते करिएगा, 20% का छूट दे रहा है तो 100 में से 20 घटाइएगा तो 80 हो गया। आपका 80 हो गया भाई। अब यहाँ से एक जीरो कटा दीजिए, बराबर होता है तो कट जाता है, बट्टे में आएगा कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, अब आपका होगा 11 से कटाई 11 7 77, 11 7 77 बचा 5, 55 हो गया। 11 5 55। अब देखिए सीपी बराबर बच गया इधर 75 गुणते 8, 75 गुणते 8 बच गया यहाँ पर। 75 गुणते 8 सब गुणा के जगह तो 8 45, 8 से 56, 56 4 60
मतलब आपका आ गया सीपी बराबर 600। 600 में खरीदा है बबुआई। अंकित मूल्य उसका कितना अंकित किया था? 825 रुपया। डिस्काउंट कितना दिया है? 20%। लाभ कितना कमाया है? 10%। कह रहा है कि सीपी ज्ञात करिए। खरीद के लाए 600 में, अंकित किया 825 रुपया, 20% का डिस्काउंट दिया है। और तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप सीपी भी निकाल सकते हैं, नो टेंशन, सीपी भी निकाल सकते हैं, घर ही नहीं दिया रहेगा तो सीपी ज्ञात, अरे एसपी ज्ञात कीजिए, सीपी नहीं, सीपी तो निकाले, एसपी ज्ञात कीजिए। तो इसको हटाइए, इसको निकालिए, और कहेगा कि यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते, दूसरा रूल भी बन सकता है लेकिन लंबा जाएगा। दूसरा रूलवा भी बन सकता है, देखिए कैसे बन सकता है। दूसरा रूलवा कैसे बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट वाले ले लीजिए। अब देखते हैं अगला, आगे देखते हैं बबुआ। दूसरा रूलवा भी देखिएगा, देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। दूसरा रूलवा होता है एसपी बराबर इसका 825 गुणते 80 बटे में 100। यहाँ से 100 कटा दीजिएगा, इसे कटाइएगा ना तो ये होगा 1, अब बचा 3 तो होगा 6, बचा 2 तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2। ये से कटाइएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से करिएगा ना, जो यहाँ से जब करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 6 5 30 ना 4 5 30, 4 5 20, 6 चौके 24, 24 2 26, 4 एकम 4 4 2 8, 860 रुपया आपका आ गया एसपी। गलती आ गया, गलती 860 नहीं होगा, 4 एकम 4 2 6, 660 रुपया आपका आगे। देखिए 4 5 20 का 0, 6 चौके 24 2 26, 4 6 24 2 26 हो गया, 4 एकम 4 4 2 6। अब बेचेगा तो भैया 660 रुपये में बेचेगा, आगे टाइप बता चुके हैं। लेकिन अब देखिए दूसरा रूलवा क्या कहता है। आपका ये निकल गया ना, ये निकल गया यहाँ पर, तो ये निकल गया तो बबुआ आपका होता है सीपी। एसपी का मन रख दिए 660 बराबर कर दीजिएगा, और सीपी करिएगा 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ रख दीजिए इसमें, 110 बटे में 100 हो गया। इसको यहाँ से कटाइएगा, इसको यहाँ से कटाइएगा तो 11 छक्का 66, और सीपी बराबर आपका आ गया 600। उसमें भी 600, इसमें भी 600, नो दिक्कत, नो परेशानी होना चाहिए। आप कैसे भी आ जाएगा आगे। दूसरा रूल है होगा, यहाँ से आप एसपी का मान निकाल कर भी क्रय मूल्य का मान निकाल सकते हैं। चलिएगा फिर से देखते हैं अगला सवाल। अगला सवालिया देखिएगा, अगला सवालिया क्या कहता है। रूल नंबर दूसरा था, इसे रूल नंबर दूसरा बना सकते हैं। हम चेक नहीं किए थे लेकिन चेक हो गया। अब देखिएगा एक दूसरा सवाल दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, देने के बाद 20% लाभ कमाता है। 20% देके 10% छूट दे रहा है, फिर भी 20% लाभ कमा रहा है, मतलब अंकित मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक रखा है, इसीलिए तो कमा रहा है। 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नो टेंशन, फार्मूला रखे हैं। सीपी पूछ रहा है, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो गया बबुआ, 100 जोड़ दिए का बटे में 100 होता है, लेकिन 100 से 100 कट गया है। अब बराबर कर दिए, इसको बराबर कर दिए। एमपी का मान आपका दिया मैक्सिमम प्राइस का 500 दिया है भाई, 500 है, 500 गुणते कर दीजिएगा। डिस्काउंट कितना दिया? 20% दिया क्या? 20% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया, 20% लाभ दिया। 10% डिस्काउंट होगा तो 90 हो गया। यहाँ से इसको यहाँ से कटा दीजिए, और इसको कटाइएगा जब 12 चौक 48 हो गया, बचा 2, 12 कम 12 हो गया, 10 मूल लगा दिए, 8 बचा, 12 सत्ते 12 सर बचा 72, 12 हो गया आपका यहाँ पर। बस इतना ही रहने दीजिए, 10 मूलों में आएगा ही तो जानते हैं। सीपी बराबर आपका हो गया 41.6 गुणते 9। इसको आप गुणा कीजिए करिएगा तो 9 5 15 9 6 54 का 4 हो गया, और 9 कम 9 9 5 14 का 4 हो गया। 10 मूल्य के स्थान पर लगा दीजिएगा, 10 मूल्य है बबुआ, 10 मूल्य बड़का लिख देते हैं। 10 मूल्य 9 का 9 9 5 14, 9 चौके 36, 36 से 37, यानी कि मान सकते हैं कितना है 374। 374 या 375 भी दिया रहेगा तो कोई ना दिक्कत नहीं, इसको भी मार सकते हैं बबुआ। आपका आ गया ये वाला
अब देखिएगा सेकेंड रूल को देखते हैं। सेकेंड रूलवा को देखते हैं। सेकेंड रूलवा इसकी इसकी साथ लेते चलिएगा। सेकेंड रूलवा है बबुआ आपका, सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल में एसपी निकालिएगा तो 500 दिया है ना, इस पे आपका 10% छूट दिया है ना, 110 बटन में 100 कर लीजिए। 10% छूट देगा तो घटाएंगे, 10% छूट देगा तो घटाएंगे, 90 बटन में 100 कर लीजिए। यहाँ पर एक डबल जीरो खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 9/45। 450 रुपये में क्या करेगा, बेचेगा। 500 रुपया दिखाने के लिए रखा है, 10% छूट देगा तो 50 रुपया कम ही हो जाएगा, यहाँ पर निकल गया। अब सीपी का फॉर्मूला जानते हैं, एसपी का। एसपी बराबर सीपी कोष्टकवा में 100 प्लस माइनस ए बटे में 100। अब इसी पर रख दीजिएगा तो 450 हो गया, बराबर आपका रखिएगा। सीपी का मान निकालना है 120 बटे में 100 कर दीजिएगा ना, तो यहाँ से ही कट जाएगा, 4 5 0 हो जाएगा, डबल जीरो कर दीजिए ना, 12 हो जाएगा, बराबर सीपी हो जाएगा। इसको जब कटाइएगा ना तो 374 आपका 374.4 आ जाएगा। कटा लीजिएगा, 12 36 हो जाएगा, तो 3 तो लौक ही रहा है, बचा कितना, 4 9 बचा, 90 हो जाएगा। अब देखिए कटा पेटा के खुला जाएगा, 12 से 84 हो जाएगा, तो 7 लौक ही रहा है, 84 हो जाएगा आपका। चलिए अब अगला देखते हैं सवाल, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा बबुआ, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, काम करेगा। अब देखिए इसका, देखिएगा अगला सवाल है आपका। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ प्राप्त होता है यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपया हो। 840 रुपये, तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपका हो गया। रख देते हैं उसी पर, सीपी निकालना है, लाभ कितना कमा रहा है, मतलब अंकित मूल्य पर बेच रहा है तब भी ससुरा लाभ कमाएगा। 840 रुपया अंकित मूल्य है, 20% बट्टा दे रहा, 12% का लाभ कमा रहा है। जब लाभ कमाएगा तो 112 होगा, 840 रुपया है, कितना है 840, गुणते आपका 20% का बट्टा दे रहा है तो 80 कर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ से कटाइएगा, 8 से कटाइएगा तो 10 हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 8 कम 8 हो गया, 8 चौके 32 होगा, 14 हो जाएगा। अब जब 14 से इसको कटा दीजिएगा, 14 5 70, 14 छक्का 84, 6 बार, अतः सीपी बराबर आपका हो जाएगा 6 गुणते 60 बचा ना, यहाँ पर 60 बटे 60 गुणते 10, मतलब बबुआ सीपी बराबर 600। आपका क्या आ गया, सीपी बराबर आपका आ गया 600 रुपया। अर्थात खरीदा था 600 रुपया में, अंकित किया है उसमें 840 रुपया, 20% का टैक्स छूट दिया है, तब भी लाभ कमाया है 12% का। ऐसे ही सब दुकानदार चूना पानी लगाते हैं मॉल में, जाइएगा कुछ मत बोलिएगा, तो पटा जाइएगा वहां पे जाके, छुटकी दुकानिया पे जाइएगा तो मोल भाव कीजिएगा। चलिए आइए अब देखते हैं इसका सेकेंड रूल भी देख लेते हैं। एसपी बराबर सीपी, अर्थात एसपी बराबर होता है एमपी कोष्टकवा में 100 माइनस डिस्काउंटवा। अब देखिएगा एसपी निकाल के क्रय मूल्य निकालते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर रख देते हैं, कितना बबुआ 840 दिया ना, तो 840 को रख दीजिए, कोष्टक में आपको 80 रखिए, आप बटे में 100 रख दीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब देखिएगा 8 8 छक्के 8 चौके 32, 2 हो गया, 8 इकाई 64, 64 3 6 7 672, 672 हो गया। तो जब 672 हो गया तो फार्मूला जानते हैं, एसपी बराबर सीपी कोष्टकवा में 100 प्लस माइनस ए बटे में 100। इस पे रखिए, अब एसपी का मान 7 रखिए, एसपी का मान निकल गया, एसपी का मान 672 रख दीजिएगा, सीपी निकालना है इसका 112 हो गया बटे में 100 हो गया। अब कटाइएगा बबुआ, तो 8 से कटाइए ना इसको, 8 के 64, 8 ही का 8 एम 64 हो गया, बचा कितना 32, 32 बटा 8 चौके 32 हो गया, 84 बचा हुआ, सीपी बराबर ये कटाइएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 का 8 8 चौके 32, अब बटे में 100 हो जाएगा, इसको कटाएगा तो 6 बार में जाएगा, कट जाएगा, इधर 6 बचा बटे में 1 मानिएगा, सीपी या गुणते यहाँ बचा 1 बटे में 100 हो, अतः सीपी बटे में 100 बटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सीपी बराबर आपका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। आपका हो गया बाबू, हो गया आपका हल, हो गया इससे भी
सेकंड रूल से भी हो गया। नो टेंशन, इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इसमें थोड़ा बड़ा किया, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब देखिएगा बबुआ, इसका स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।